हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज फिर से आप लोगों के साथ दर्पण का सीरीज जो लेकर मैं ले आ रहा था, मिरर प्रूफ, उसको आज ले आया हूँ। बहुत ही गजब तरीके से आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं दर्पण का। इससे आपका जो है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया होगा दर्पण के मामले में। इसलिए आज हम सोचे कि एक दर्पण का प्रूफ ही पढ़ा देते हैं और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अगर गोलीय दर्पण संबंधित पद सारा याद है, सारा आपको समझ में आ चुका है, तो आप मिरर प्रूफ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में एक मिरर प्रूफ पढ़ाएंगे, फिर कल एक मिरर प्रूफ पढ़ाएंगे। इस तरह से हम 5-6 मिरर प्रूफ पढ़ाने वाले हैं। और मिरर प्रूफ मैं गारंटी देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बिहार बोर्ड हर बार मिरर प्रूफ पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आइए देखते हैं मिरर प्रूफ और समझते हैं मिरर प्रूफ। देखिएगा आज हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या सिद्ध करने वाले हैं, एक चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि अवतल दर्पण में हम सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है, पहले आप समझ लीजिएगा। छोटी f लिखें, आपको पता है छोटी f का मतलब है फोकस दूरी, बड़ी r है, बड़ी r का मतलब है वक्रता त्रिज्या, बटे 2 आप समझ रहे हैं आधा है। कहने का मतलब है कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही बनता है कि दर्पण की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी को हम चेंज करना चाहें अगर, ये चेंज होके बन जाएगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म इसका क्या हो सकता है समझिएगा थोड़ा सा। ये हो सकता है r बराबर 2f, r बराबर 2f। ये दोनों ही कंडीशन, अगर दोनों में से कोई भी पूछेगा, तरीका यही होगा प्रूफ करने का। अगर आपको पूछ दिया कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, या पूछ दिया अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2f, तो मुद्दा वही है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव निकलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो 2 गुनी होती है। आप माइंड में सेट कर लीजिए, फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है फोकस दूरी की। आइए हम आपको सिखाते हैं प्रूफ कैसे करना है। ये डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में हम रेड कलर से भी कुछ बना के रखे हुए हैं, वो भी हमारे काम आने वाला है। आपको समझाने के लिए बहुत हद से हम गुजर जाते हैं, तो आखिर हम क्यों रेड से बनाए, इसको भी आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रूफ करना कैसे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, या अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2f। ठीक है, तो आइए देखते हैं बनता कैसे। आखिर सबसे पहली बात देखिए किए हम क्या हैं, एक दर्पण बना दिए हैं। तो दर्पण हमने बनाया, एक रफ चित्र बनाते हैं। ये दर्पण बनाया, कौन सा दर्पण बनाया, आपको पता है कि बाहर अगर कलई करेंगे कौन सा दर्पण हो जाएगा, यही उभरा हुआ भाग पर कलई कर दिए हैं, ये हो गया अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का नाम हमने रखा है M डैश। तो हम भाषा में क्या लिखेंगे ना कि माना या मान लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी लिख रहे हैं हम माना या मान लिया। M डैश एक अवतल दर्पण, M डैश एक अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका सारा पद जो पढ़ाए थे उसके बारे में लिखना है। इसमें क्या क्या पद है। सबसे पहला पद आपको यहाँ दिखता होगा मध्य बिंदु वाला, इसको कहते हैं P, यानी क्या, ध्रुव। फिर यहाँ से आगे बढ़ देंगे आप, चित्र में F दिखेगा, F का मतलब क्या है, फोकस। और इससे आगे बढ़ रहे हैं, आपको मिल रहा है C का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। तो सेम कंडीशन हम ऐसा ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, जिसका दर्पण का, ठीक है ना, जिसका पहला पॉइंट P, यानी क्या, P किसका संकेत है, ध्रुव का। तो हम लिखते हैं जिसका ध्रुव P। फिर आगे बढ़ेंगे, फोकस मिलेगा, तो फोकस बड़ी F। फिर आगे बढ़ेंगे, वक्रता केंद्र मिलेगा, यानी C, वक्रता केंद्र C, तथा अब प्रधान अक्ष के बारे में लिखेंगे। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, CP। आपको बताए थे वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, तो प्रधान अक्ष CP, प्रधान अक्ष CP। क्लियर हो गया, अब समझिएगा।
अब प्रधान अक्ष के समांतर में एक प्रकाश आपतित हुई, यहाँ तीर का निशान लगा देते हैं, प्रकाश जो है आपतित हुई ए से बी की ओर। अब प्रकाश जब आपतित हुई है तो आपको भी पता है कि दर्पण में प्रकाश जब आपतित होती है तो उसका परावर्तन होता है। तो इसमें क्या हुआ है, प्रधान अक्ष के समांतर में एक आपतित किरण है, कौन, ए। तो हम वही भाषा लिखने वाले हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण कौन, ए बी है। अब इसका परावर्तन हुआ है तो क्या लिखेंगे, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, ठीक है, कहां से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। तो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से गुजरती, गुजरती, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। क्या लिखना है भाषा, कि पहले दर्पण के बारे में लिखना है कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, फिर सारा पॉइंट लिखना है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C और प्रधान अक्ष CP, ठीक है। अब इसके समांतर में प्रकाश आ रही है तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है। अब इसका परावर्तन होता है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में चली जाती है या फोकस से होकर गुजरती है। अब एक लाइन यहाँ हमने क्या किया, B से C को मिलाया हुआ है तो उसको भी यहाँ लिखेंगे हम, क्या, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, B से C को मिलाया, B से C को मिलाया। इस तरह से आपका यह भाषा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब कंसेप्ट पर आएंगे, इसको प्रूफ करना कैसे। तो भाषा एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको। क्या करना है भाषा में, कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C और प्रधान अक्ष CP है। अब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश, तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है। अब उसका परावर्तन जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। लास्ट में हम क्या किए, B से C को मिलाए हैं तो B से C को मिलाया। भाषा क्या लिखेंगे कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C और प्रधान अक्ष CP है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। B से C को मिलाया। अब करना क्या है, समझिएगा मेरा बात को थोड़ा। परावर्तन हुआ है तो सबसे पहले आपको परावर्तन का नियम यूज कर लेना है। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितने डिग्री का कोण होगा आपतन, उतने डिग्री का कोण होगा परावर्तन। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब आपतन कोण कहाँ बन रहा है इसको समझते हैं। ये आपतित किरण है AB, यहाँ पर जो BC जो अभिलंब है इसके बीच में कोण बन रहा है, ये कोण का नंबरिंग कर देते हैं। ये कोण नंबर हम कर देते हैं 1। ये जो कोण बन रहा है 1 नंबर वाला, ये है आपतन कोण, ठीक है। अब परावर्तन कोण जो रिटर्निंग हुआ है वहां से, वो हो जाता है परावर्तन कोण, जस्ट इसके नीचे वाला। इस कोण का नंबरिंग हम कर देते हैं कोण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर कोण। कहने का मतलब है 1 नंबर कोण 2 नंबर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ कौन सा नियम यूज करने वाले हैं, परावर्तन का नियम। तो फर्स्ट कंडीशन, स्टेप फर्स्ट, परावर्तन का नियम हम यूज करते हैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन परावर्तन के बराबर होता है। आपतन यानी कोण नंबर 1 बराबर परावर्तन यानी कोण नंबर 2, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है, समझिएगा मेरी बातों को अच्छे से। AB किसके समांतर है, CP के समांतर है। तो भाषा लिखना है आपको, स्टेप ये सेकेंड हो जाएगा कि AB समांतर है किसका, CP का। और जिसमें क्या है ना कि BC रेखा प्रतिच्छेद करती है किसको, CP को, जिसमें
बीसी रेखा सीपी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या करेंगे? परावर्तन का नियम लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हम समांतर वाली बात लिख देंगे। कौन कौन समांतर है? प्रकाश और प्रधान अक्ष। प्रकाश कौन है? ए बी है। प्रधान अक्ष कौन है? सी पी है। तो ए बी और सी पी क्या है? समांतर है, जिसमें बीसी रेखा जो है वो किसको कट कर रही है? सीपी रेखा को कट कर रही है। जैसे ही कट करेगी तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण बराबर हो जाएगा? एकांतर कोण। यहां से कर दीजिएगा आप एकांतर कोण, ये हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण बराबर होगा, लेकिन कैसे समझिएगा। हम एक का एकांतर निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एक का एकांतर। तो कोण एक बराबर। अब देखिए एकांतर क्या होता है? एकांतर का मतलब है यहाँ ऊपर में अगर बाएं साइड वाला कोण है तो नीचे में दाएं साइड वाला कोण हो जाएगा एकांतर। ऊपर अगर बाएं साइड वाला कोण है 1 तो नीचे ये दाएं साइड वाला कोण का नंबरिंग कर देते हैं 3 नंबर। ये 1 जो है और 3 के बराबर हो जाएगा। यानी 1 वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, ठीक है। पहला स्टेप परावर्तन का नियम, दूसरा स्टेप एकांतर कोण का नियम, ठीक है, यानी समांतर वाला, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहां से थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। समझिए, अब दो समीकरण अपने पास आ गया। अब दोनों समीकरण करेंगे हम कंपैरिजन। अब दोनों समीकरण कंपैरिजन कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, इस समीकरण में देखते हैं, स्टेप फर्स्ट वाला ये है, इसमें देखते हैं कोण 1 है, इसमें भी देखते हैं कोण 1 है। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे भाषा? समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ लिख देते हैं थर्ड स्टेप में समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हम कंपैरिजन मारेंगे, ठीक है। जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे। अब क्या क्या मिलता है हम देख लेते हैं। 1 1 बराबर है, यानी 1 और 1 को छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई? 2। यहाँ क्या बचेगा? 3। यानी कोण 2 बराबर कोण क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। अब देखिए कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गया। कितना स्टेप में क्वेश्चन बना है अभी तक? 3 स्टेप। यहाँ पर स्टेप 1 है परावर्तन का नियम, ठीक है ना, ये परावर्तन का नियम लगाए हैं। स्टेप 2 यहाँ पर है, जहाँ हम लगाए हैं समांतर वाली बात, जिसमें लगाए थे हम एकांतर कोण। स्टेप 3 आपको क्या करना है? समीकरण 1 तथा समीकरण 2। चलिए स्टेप 3 यहाँ तक हो गया। अब 2 और 3 अपने पास बराबर आ गया है। 2 और 3 कहाँ है? यहाँ है। 2 और 3 ये बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो उसका 2 भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेड से जो बना है वो हमारा त्रिभुज है, और उसी त्रिभुज के अंदर में 2 और 3 आ रहा है, जो यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 बराबर है। यानी कि 2 और 3 अगर बराबर है तो इसका 2 भुजा भी बराबर होगा। अब 2 भुजा कैसे हम बराबर करें? कौन सा भुजा बराबर होगा इसको भी समझिएगा। हम क्या करते हैं ना, यहाँ त्रिभुज क्या पहले नाम लिखते हैं कि 2 और 3 किस त्रिभुज में आ रहा है। आप देखिए रेड कलर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा BCF, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। हम क्या लिखते हैं? त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF, ठीक है। अब 2 कोण इसका बराबर है, 2 भुजा भी बराबर होगा। 2 भुजा बराबर कैसे करेंगे? 2 और 3 बराबर है ना जी, तो 2 के सामने वाला भुजा 3 के सामने वाला भुजा दोनों ही आपस में बराबर होगा। और 2 के सामने मान लीजिए ये 2 है ना जी, 2 के सामने कौन है? CF, यानी CF बराबर है, यानी CF। अब ये किसके बराबर है? 3 वाले के बराबर है। तो 3 के सामने कौन है? BF, तो ये BF हमारा बराबर, यानी CF किसके बराबर है? BF के बराबर। या फिर से समझिएगा कि 2 और 3 बराबर है तो 2 के सामने वाली भुजा और 3 के सामने वाली भुजा दोनों ही आपस में बराबर होगी। 2 के सामने वाली भुजा यानी CF, 3 के सामने वाली भुजा यानी BF, दोनों ही आपस में बराबर होगी। अब आपको क्या करना है? दर्पण का द्वारक कर देना है छोटा। आखिर ये द्वारक क्या होता है? द्वारक है क्या? दर्पण की चौड़ाई। दर्पण की चौड़ाई का मतलब ये इतना चौड़ा, इसको छोटा कर देना है, यानी दर्पण का द्वारक कर देना है छोटा। हम क्या करते हैं? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो या जब दर्पण का द्वारक छोटा, दर्पण का द्वारक छोटा, अब जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, समझिएगा मेरा बात, तो BF जो आप देख रहे हैं ना, BF, ये वाला BF, ये छोटा हो जाएगा, यानी B P के पास चला जाएगा या तो P B के पास चला जाएगा।
तो बी का स्थान कौन ले लेगा, पी ले लेगा। बी का स्थान कौन ले लेगा, पी लेगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब। तो बी एफ है तो बी का स्थान पी लेगा, क्या बन जाएगा, पी एफ, यानी बी एफ क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा। बी एफ क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा। अब समझिएगा यहाँ तक कितना समीकरण हो चुका है, 1 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आप 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब दोनों में करेंगे हम कंपेरिजन। क्या करेंगे कंपेरिजन, समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ हम लगा देते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। क्या बताएं, जो मिलेगा उसको छोड़ देना, जो मिलेगा उसको छोड़ देना है। बी एफ छोड़ दीजिए, क्या बचा अपने पास, सी एफ बराबर में क्या बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तब आपको क्या करना है, 2-3 बार बनाना है, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्रैक्टिस करना होगा, जिसका मैथ कमजोर है उसको थोड़ा मैथ पर भी काम करना होगा, तभी आपसे फिजिक्स संभव है, ठीक है। तो सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। अब लास्ट स्टेप है भाई, क्वेश्चन बन गया है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पी एफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, पी एफ जोड़ देंगे। यहाँ पर हम जोड़ते हैं, समझिएगा, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर। यही लिख देते हैं दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर। इसमें सी एफ में भी जोड़ देंगे पी एफ बराबर, पी एफ में भी जोड़ देंगे पी एफ, ठीक है, समझिएगा। सी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ, दोनों को ऐड कर दिए, क्या बन गया, सी पी। अब बराबर पी एफ जोड़ पी एफ, कितना पी एफ, 2 पी एफ। समझिएगा, आपको हम अच्छे से बता चुके हैं कि सी का हिंदी तो वक्रता केंद्र, और पी का मतलब होता है ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, जिसका संकेत होता है बढ़िया। क्लियर हो गया, बराबर 2 का 2 लिखा जी। अब देखिए पी का हिंदी है ध्रुव, एफ का हिंदी है फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं फोकस दूरी, जिसका संकेत छोटी एफ होता है। ये आ गया एफ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा r बराबर 2f, तो प्रूफ यही हो गया। लेकिन इससे आगे पूछा तो हम क्या करेंगे, 2 को साइड चेंज कर लेंगे। साइड जैसे ही चेंज करेंगे, r के नीचे 2 आ जाएगा, बराबर f आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, f बराबर r/2। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेप को पकड़िएगा। पहला स्टेप कहाँ है, परावर्तन का नियम। दूसरा स्टेप क्या है, समांतर वाली बात, तब एकांतर कोण लगेगा। तीसरा स्टेप आपको कंपेरिजन करना है। चौथा स्टेप आपको त्रिभुज में चला जाना है। पांचवा स्टेप द्वारक को छोटा कर देना है। छठा स्टेप फिर से कंपेरिजन करना है। उसके बाद सातवां स्टेप जो अंतिम होगा, पीएफ को दोनों तरफ जोड़ देना है। आपको अभी बहुत ही ये हार्ड भी लग सकता है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिसको ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आप अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतने अच्छे से ध्यान में बैठ जाएगा कि आपको लगेगा मिरर प्रूफ हम सीखें, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, भाषा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि माना M एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C और प्रधान अक्ष CP है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और B से हम C को मिला दिए तो B से C को मिलाया। सबसे पहला नियम लगाएंगे परावर्तन का नियम, जिसमें क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। फिर जो दूसरा सेकंड स्टेप हम लगाएंगे, समांतर वाली बात लगाएंगे कि AB किसके समांतर है, CP के समांतर है। तो AB CP के समांतर है, लेकिन जिसमें BC रेखा CP रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो मेकांतर कोण लगा दिए। ऊपर का बायां नीचे का दायां बराबर होता है, तो 1 बराबर हम कर दिए 3, 1 बराबर 3। दोनों का कंपेरिजन लगाए, फाइनल आंसर आ गया 2 बराबर 3। जैसे ही 2 बराबर 3 आया तो हम देखे त्रिभुज के अंदर आ गया। त्रिभुज के अंदर आया तो कौन से त्रिभुज के अंदर आया, त्रिभुज BCF के अंदर आ गया है। और 2 के सामने वाली भुजा CF है, 3 के सामने वाली भुजा BF है, दोनों ही आपस में बराबर हो गई। अब हम BF को बदलने के लिए क्या किए, द्वारक कोण छोटा कर दिए। हम क्या किए, जब दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो BF क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। तो दोनों का फिर से कंपेरिजन करेंगे, क्या आ गया, CF बराबर PF। अब दोनों साइड PF जोड़ेंगे और ये आप करेंगे टर्म, तो आप बराबर r/2 आ जाएगा। इस तरह से आप अवतल दर्पण को प्रूफ कर सकते हैं। और आपको अगर इस चीज़ को नोट करना है ना, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट अच्छे से कीजिए, फिर इसको 5 से 6 बार बनाइए। आपके जहन में घुसता चला जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रूफ करते कैसे हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसका उत्तल का प्रूफ लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।